उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चिरौंधी में दशहरा आने वाला था। सुबह से ही हर गली हर घर में रौनक थी। औरतें आंगन में गोबर से मंडप बना रही थी। चौक पर रंग बिरंगे फूलों से सजावट हो रही थी। बच्चे अपने अपने कागज के धनुष, बाण और तलवारें लेकर खेल रहे थे। बुजुर्ग चौपाल पर बैठे रामायण की चौपाइयाँ गा रहे थे। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। गांव का माहौल मानो किसी बड़े उत्सव की तरह चमक रहा था। माँ कब बनेगा रावण का पुतला? अरे बेटा, अभी गांव के कारीगर बना रहे हैं, शाम तक मैदान में खड़ा हो जाएगा। गांव के बड़ई हरिराम काका और लोहार बद्री काका बांस और रंग बिरंगे कागज से रावण का पुतला तैयार कर रहे थे। बच्चे चुपके चुपके पास जाकर झांकते और तालियां बजाते। गांव की औरतें मालपुए, गुड़ की जलेबियां और खिचड़ी बनाने में लगी थी। लड़कियां फूलों की माला बनाकर रामलीला मंच सजाने गईं। पूरे गांव का मैदान दीपकों और रंगीन झंडियों से सज चुका था। शाम का समय था। सूरज ढलते ही पूरा गांव चिरौंधी मैदान में उमड़ पड़ा। मैदान रंग बिरंगी झंडियों, दीपों और फूलों से चमक रहा था। गांव के ही नौजवान राम, लक्ष्मण और हनुमान बने थे। सीता का रोल गांव की मास्टर जी की बेटी गुड़िया ने निभाया। जैसे ही मंच पर राम रावण युद्ध शुरू हुआ, बच्चे तालियां बजाने लगे और बड़ों की आंखों में चमक आ गई। जय श्री राम की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। रामलीला के साथ साथ गांव में मेला भी लगा था। कहीं झूले झूलते बच्चे हंसी से गूंज रहे थे, कहीं मिठाई की दुकानों पर गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू लोगों को खींच रही थी। खिलौनों की दुकानों पर लकड़ी के घोड़े, मिट्टी के बर्तन और रंग बिरंगे मुखौटे बिक रहे थे। सोनू और उसका दोस्त मोनू मिठाई की दुकान पर खड़े होकर कहते, भैया एक जलेबी दे दो ना, मोटी वाली। मैदान के बीचों बीच विशाल रावण का पुतला खड़ा था। बच्चों की आंखें बार बार उसकी तरफ उठ रही थी। सबको इंतजार था उस पल का जब राम जी बाण छोड़ेंगे। रामलीला का युद्ध अपने चरम पर था। मंच पर राम जी ने धनुष उठाया। पूरा गांव जय श्री राम चिल्लाने लगा। राम का बाण जैसे ही राम जी ने बाण छोड़ा, वो सीधा रावण के पुतले पर जा लगा। क्षण भर में धड़ाम की आवाज आई और पुतला आग की लपटों में घिर गया। रावण का पुतला जलता जलता आसमान तक रोशनी फैलाने लगा। बच्चे उछलकर ताली बजाने लगे। बुजुर्गों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आतिशबाजी ने रात के आकाश को रंग बिरंगा कर दिया। सोनू खुशी से बोला, मोनू आज तो मजा आ गया, रावण जल गया, अब जलेबी खाएंगे। दहन के बाद पूरा गांव एक साथ बैठकर मिठाई बांटता। औरतें थाल में मालपुए और जलेबियां परोस रही थीं। बूढ़े चौपाल पर बैठकर कहते, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। रावण दहन की गूंज अभी भी गांव के दिलों में थी। आसमान में आतिशबाजी धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन गांव का उत्साह अब भी जिंदा था। किसान खेतों से गुजरते हुए कहते, आज तो खेत भी रोशनी से सोएगा। गांव के सबसे बूढ़े बाबा बोले, ये दशहरा हमें यही सिखाता है कि झूठ, घमंड और बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत तय है। सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। बच्चों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा, हम भी राम जी की तरह ही अच्छे काम करेंगे। गांव का मैदान अब शांत हो चुका था। सिर्फ दीपक की लौ और हवा की सरसराहट बची थी। हर घर में सुकून था, चेहरों पर मुस्कान थी और दिलों में एक ही विश्वास, अच्छाई की जीत होती है।